हुआ 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 ये आपके सीज़न में, ये आपकी ट्रांसफ़र मार्केट में, ये आपकी आने वाली पीढ़ियाँ जो सेट हुई हैं, इसकी इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। चाहे आप फाइनेंशियली बोलो, चाहे आप एक मेंटली बोलो, चाहे आप कैसे भी बोलो। क्या होता है ना भाई, हमेशा पहले उस चीज़ को संजो के रखो जो दुनिया के पास नहीं है, जो दुनिया आपसे लूटना चाह रही है, जो दुनिया आपसे छीनना चाह रही है। और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, यमाल के ऊपर बनाई थी कि सारे काम रोक दो, मुझे अपने शब्द याद हैं, सारे के सारे काम रोक दो, कोई साइनिंग नहीं चाहिए, फलाना नहीं चाहिए, सब कुछ बाद की बात है। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है लमीन यमाल का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल। क्योंकि अगर ये रिन्यूअल नहीं होता ना भाई, तो आप 5 से 8 साल पीछे चले जाते। यार पता क्या होता है, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए। आपकी आपकी जो नींव बननी शुरू हुई थी ना 6 से 7 साल बाद, जब आपकी पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो गई, आपकी पूरी मेंटालिटी तहस नहस हो गई, आपकी 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 पूरी आइडेंटिटी तहस नहस हो गई, आपका ऑरा तहस नहस हो गया। याद है मुझे वो समय जब मेसी, सुआरेज, नेमार खेला करते थे, तो चैंपियंस लीग की जब हाईलाइट्स आया करती थी ना, तो उससे पहले बोला जाता था कि यूरोपियन जाइंट, यूरोपियन जाइंट बार्सिलोना। अब वो बात इस सीजन से पहले बोली नहीं जाती थी, तब से लेके अब तक, आफ्टर स्पेशली आफ्टर लिवरपूल, जाइंट शब्द हाईलाइट में जुड़ना बंद हो गया था भाई। और इस चीज की सबसे ज्यादा कसक, इस चीज की सबसे ज्यादा चीज मुझे लगती थी भाई, कि जब जाइंट से आपका जाइंट हट जाए, सोचो कितनी आपका, कितना आपको डाउनफॉल देखना पड़ा होगा, कितना आपको बदतमीजी जो आपके गेम प्ले में थी वो आपको सहनी पड़ी होगी, आपके टीम को, आपके फैन बेस को, कि जाइंट वर्ड हट गया। और तब से सिर्फ मैं एक चीज़ बोलता था अपने भाइयों से जिनके साथ मैच देखा करता था, तब मैं वीडियोस बनाता नहीं था, कि मैं देखना चाहता हूँ कि बार्सिलोना के मन में ऐसा क्या चल रहा है कि वो अपने फुटबॉल को ऐसा निखार के ले आए कि वापस जाइंट वर्ड इनके सामने लग जाए। और ये जाइंट वर्ड लगना इस सीजन से शुरू हो चुका होगा, हो चुका होगा। और अगर लमीन यमाल का ये वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं आता भाई, यकीन, आप समझ पा रहे हो सीरियसनेस क्या है बात की। मैं लाइफ में बहुत कम चीज़ों को लेकर सीरियस हूँ, मैं हर चीज़ को लेट गो कर देता हूँ। कोशिश करता हूँ कोई भी चीज़ मेंटली मेरे को इम्पैक्ट ना कर पाए, कोई भी चीज़ मेरे को इतना ना तोड़ पाए कि मेरा लाइफस्टाइल ख़राब हो जाए, कोई चीज़ मेरे को इतना ना तोड़ पाए कि भाई ना मेरा यहाँ मन लग रहा, ना मेरा वहाँ मन लग रहा, ना मेरा इधर मन लग, मतलब कुछ खाने का मन कर रहा, ना ये मन में वही बातें चल रही हैं। लमीन यमाल उसमें से एक है। थैंक यू, थैंक यू, मतलब मैं क्या ही बोलूँ भाई, ये दिन हमें देखने को मिला, भगवान का, देवता बाबा का बहुत 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 धन्यवाद। अब जो हमने नींव बनाई है सीजन में, वो अब बिल्डिंग शुरू होगी अगले सीजन से भाई। अब मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ चैंपियंस लीग, अब मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ मैड्रिड के साथ भिड़ना। जिस तरीके से मैड्रिड लगातार साइनिंग करती जा रही है, जिस तरीके से मैड्रिड भर भर के साइनिंग, भर भर के साइनिंग, सुपरस्टार साइनिंग, ये फलान ढिमकान, और बारसा के पास कुछ है ही नहीं। अगर ये चीज़ भी हमारे हाथ से चली जाती तो क्या होता हमारा, सोच के भी डर लगता है, सोच के भी रोंगटे खड़े होते हैं, सोच के भी रूह कांपती है। तो शुक्र है भगवान का, देवता बाबा का, कि यहाँ पे ये रोंगटे हमारे नॉर्मल हुए। 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, वेजेस 8 मिलियन, आपको पता ही, ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हो भाई। सही है, अगर ये 16-17 मिलियन हो जाती ना 17 साल की एज में, तो आगे जाके बार्सिलोना कैसे 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 इसको बढ़ाना पड़ता है चीज़ें। और मैं चाहता हूँ यमाल को सबसे ज़्यादा पैसा बार्सिलोना दे, और देगी। पर इस टाइम यमाल बचा बारसा से प्यार करता है, बस बस बस। सबसे ज़्यादा एक पॉइंट जिससे मेरे को वीडियो की शुरुआत करनी चाहिए थी भाई, पर वो है ना, बिना स्क्रिप्ट के जब बनाओ तो वो चीज़ें कभी भी निकल के आती हैं। यहीं पे यमाल नेमार बनने से बच गया फिलहाल के लिए, यहीं पे यमाल का चरित्र डिफाइन हो गया, यहीं पे यमाल एक सुपरस्टार के साथ साथ एक लॉयल, जो मेसी का एक ऑरा, मेसी का एक ऑरा हुआ करता था बार्सिलोना में, उस ऑरा के पास आ गया। अब लोग इसको दिल से मेरे दोस्त कहता बार्सिलोना से बोला था कि मेसी बार्सिलोना में संत माना जाता है।
यमाल अब उसी कैटेगरी में आएगा। 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट, बढ़िया लंबा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आपकी ब्रांडिंग, आपका फेस ऑफ द प्रोजेक्ट, आपका आपका हर चीज में जर्सी सबसे ज्यादा प्लेयर्स, बैलन डोर के लिए, बैलन डोर के लिए कंटेंडर, और बारसा की फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए इसका यहाँ पे रहना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि तब तक 3-4 सीजन अच्छे नहीं बीतेंगे। बार्सिलोना 1:1 ये एक प्रॉपर एक उस ऑरा में नहीं आ सकती ट्रांसफर मार्केट में जिस ऑरा में हम हुआ करते थे। तो बेहतरीन न्यूज़ और हम सबका पेशेंस, और उससे भी पहले भाई ऊपर वाले भगवान, देवता बाबा, इनका सबसे ज़्यादा धन्यवाद। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। भाई न्यूज़ आई है कि जॉन गार्सिया, जो कि भाई बता रहा हूँ, यहाँ से हमारी ट्रांसफर मार्केट चेंज होगी भाई, यहाँ से हमारी ट्रांसफर मार्केट चेंज होगी कॉन्ट्रैक्ट के एक्सटेंशन के बाद। यहाँ पे बार्सा फैंस को एक तरह से वो मिला, रीढ़ की हड्डी मिली। अब वो कॉन्फिडेंट है, अब जॉन गार्सिया भी सोच सकता है कि हाँ भाई यमाल रुक रहा है, मैं भी जा सकता हूँ, दिमाग रहता है। जैसे मेसी एक टाइम में कांटा हुआ करता था ना, कांटा मतलब दरिया में कि मछली पकड़ेंगे यूँ करके, बड़े प्लेयर्स पकड़ेंगे यूँ करके। अब यमाल वो कांटा है, यूज़ करो पॉजिटिवली। और जॉन गार्सिया की जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है भाई, एग्जैक्ट स्टेटमेंट, अब लगा कि हाँ कुछ हो सकता है, अब लगा है भाई। उसने बोला भाई मैं कह नहीं सकता, ठीक है, टाइम चाहिए, और इसमें कोई बुराई नहीं है कि मैं स्पेनियोल के अगेंस्ट खेलूँ, वो प्राउड होगा भाई भाई भाई। और फिर ऊपर से न्यूज़ आती है कि बारसा ने शीजनी का एक्सटेंशन कर दिया है, इसके बाद ही बारसा कीपर के पीछे जाएगी। ये न्यूज़ को मैं इतना रिलायबल नहीं मानता, क्योंकि ये चलता रहता है ट्रांसफर मार्केट की बसड़ सोशल मीडिया पे। लेकिन जो जॉन गार्सिया ने बोला, इस स्टेटमेंट को अगर वो ऐसे बोलता ना कि अरे यार मैं चुनूंगा और मैं देखूंगा क्या होगा, वो एग्जैक्ट मतलब उसने बारसा को हिंट दी है भाई, क्या बारसा से खेलना चाहते हो, यही था आई थिंक सवाल है, कुछ नहीं पता। वो बोल सकता था भाई अरे यार मेरा एजेंट डिसाइड करेगा, मेरा ये करेगा। उसने सीधा बोला स्पेनियोल के अगेंस्ट खेलना प्रॉब्लम नहीं है, स्पेनियोल के अगेंस्ट खेलना प्राउड है। बहुत 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 बड़ी स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट के बेस पे अब हम ड्रीम कर सकते हैं। देखो एमी मार्टिनेज, जॉन गार्सिया, एमी मार्टिनेज का प्रेजेंट और अगले 2-3 साल अच्छे हैं, जॉन गार्सिया के साथ शायद हमारा और फ्यूचर अच्छा हो जाए, तो दोनों की दोनों साइनिंग तगड़ी हैं। मेरी पर्सनल फेवरेट अब भी एमी मार्टिनेज ही रहेगी, लेकिन जॉन गार्सिया भी भाई मतलब बुरी कौन सी बुरी, वो भी एक फ्यूचर साइनिंग होगी और प्रेजेंट भी होगी। बस वो है कि मार्टिनेज प्रूव्ड है बड़े स्टेज पे, मार्टिनेज प्रूव्ड है इंटरनेशनल और बड़े क्लब्स के लेवल पे, यूसीएल में उसका समय है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं भाई वो तगड़ा ही खेलेगा। तो ये दो चीजें हमारे साथ इतनी अच्छी हुई इस ट्रांसफर मार्केट में कि एक रिन्यूअल हो गया यमाल का, और एक आपका जॉन गार्सिया ने ये स्टेटमेंट जो दी है, यही आपका अब टर्निंग पॉइंट हो सकती है। और सुनने में भी आ रहा है कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बार्सिलोना ने भेजा है उसको, तो ऑफिशियल नहीं है, जो उड़ती उड़ती न्यूज है, लेकिन वही बात, वो स्टेटमेंट अब एक कांटा बन चुकी है जॉन गार्सिया की कि हाँ भाई आप बारसा लेके चले जाओ। और भाई जिस दिन गार्सिया आ गया, जो आपका एक यूसीएल की बैड मेमोरीज का इकलौता स्तंभ रह गया है बार्सिलोना की टीम में, वो है स्टेगन, वो भी हट जाएगा। तो वो ट्रॉमा के साथ पूरी टीम बोल रहा हूँ, पूरी टीम उभर के बाहर जाएगी भाई। पॉजिटिव मार्केट रही कल हमारी, अच्छी न्यूज आ रही है भाई। जल्द से जल्द गार्सिया भी आए, उसके बाद हम लेफ्ट विंगर के लिए जाएं और तोड़ें भाई सीजन में जाके। मिलते हैं अगली वीडियो में भाई, तब तक के लिए विस्काल बारसा।